नमस्कार, मैं सुमन कविया सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम छायावादोत्तर युग के प्रसिद्ध कवि हालावादी कवि, हालावाद के जो प्रवर्तक कहलाते हैं, हरिवंश राय बच्चन की एक कविता पूर्व चलने के बटोही का अध्ययन करेंगे। इनका जन्म 1907 में हुआ और मृत्यु 2001 ईस्वी में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रयाग में हुआ और उन्होंने अपनी शिक्षा प्रयाग और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्राप्त की। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। कुछ अरसे तक वे आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से भी संबद्ध रहे। 1955 ईस्वी में विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ होकर दिल्ली चले गए। बच्चन की कविता के साहित्यिक महत्व के बारे में अनेक मत हो सकते हैं और हैं भी, किंतु बच्चन के काव्य की विलक्षण लोकप्रियता को सभी स्वीकार करते हैं। वे हिंदी के सबसे लोकप्रिय कवियों में रहे हैं। इसका कारण यह है कि बच्चन ने अपनी कविता के लिए तब नई जमीन तलाश की जब पाठक छायावाद की अतीन्द्रिय और अति व्यक्तिक सूक्ष्मता, उसकी लक्षणात्मक अभिव्यंजना शैली और अतिशय सौकुमार्य और माधुर्य से उकता गए थे। अति सर्वत्र वर्जयेत। सही है ये बात। बच्चन ने 1935 ईस्वी से 1940 ईस्वी के बीच व्यापक खिन्नता और अवसाद के दौर में मध्य वर्ग के विक्षुब्ध और वेदनाग्रस्त मन को वाणी दी। उन्होंने सीधी सादी जीवंत भाषा और सर्वग्राह्य गेय शैली में संवेदनशिक्त अभिधा के माध्यम से अपनी बात कही तो हिंदी का काव्य रसिक सहसा चौंक पड़ा। उन्होंने सायास ऐसा किया हो ऐसा नहीं है, वे अनायास ही इस राह पर निकल पड़े। उन्होंने काव्य सृजन के लिए अनुभूति से प्रेरणा प्राप्त की और अनुभूति को ही काव्यात्मक अभिव्यक्ति देना अपना ध्येय समझा। बच्चन ने साहस और सत्य के साथ सीधी सादी भाषा और शैली में सहज कल्पनाशीलता और सामान्य बिंबों से सजाकर संवार कर अपने नए गीत हिंदी में लिखे, जिनकी मस्ती में पूरा हिंदी जगत झूमने लगा। यद्यपि 13 हार उनका प्रथम काव्य संग्रह है, पर 1939 ईस्वी में प्रकाशित मधुशाला से बच्चन का नाम एक गगनभेदी रॉकेट की तरह साहित्य जगत पर छा गया और हिंदी में हालावाद का उन्मेष भी इसी के साथ हुआ, जिसने जीवन की सारी निरस्ता को स्वीकार करते हुए उससे मुंह मोड़ने के बजाय उसका उपयोग करने की, उसकी बुराइयों कमियों के बावजूद जो कुछ उसमें मधुर और आनंदप्रद है उसे अपनाने की प्रेरणा दी। वे जीवन के प्रति अनुराग के कवि हैं। उनकी कविताओं में रोमानियत और कसक है। मधुशाला के बाद मधुबाला, मधुकलश काव्य प्रकाशित हुए। इसके बाद तो निशा, निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिनी, मिलन यामिनी आदि अनेक काव्य प्रकाशित और लोकप्रिय हुए। आकुल अंतर, हलाहल, प्रणय पत्रिका, बुद्ध और नाचकर उनके अन्य काव्य संग्रह हैं। उन्होंने 4 खंडों में अपनी आत्मकथा लिखी। उन्होंने समीक्षात्मक निबंध लिखे। शेक्सपियर के कुछ नाटकों का अनुवाद भी किया। हिंदी में कवि सम्मेलन परंपरा को सुदृढ़, गरिमा में, जनप्रिय और प्रेरक बनाने में बच्चन जी का असाधारण योगदान है। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ली। पथ की पहचान इस कविता का नाम है, जो जीवन पथ पर, यहाँ रास्ता प्रतीक है जीवन रूपी सफ़र का, जीवन रूपी राह का, रास्ते का। जीवन एक सफ़र है। इस पथ पर, जीवन के पथ पर बढ़ने से पहले हर मनुष्य को इस रास्ते के बारे में अच्छे से जानकारी कर लेनी चाहिए, पहचान कर लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन के लिए कहा भी गया है, कृत दास यह नहीं किसी का हर कोई अपना ले। जीवन एक संघर्ष है, जीवन को हर कोई अपना नहीं सकता है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कवि इसमें यही भाव व्यक्त कर रहा है कि इस जीवन रूपी सफ़र में आगे बढ़ने से पहले ही पथिक तू इस पथ की पहचान कर ले कि ये पथ कैसा है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। वे कहते हैं कि इसकी जीवन पथ पर अग्रसर होने से पूर्व क्या तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में हमें कभी भी कोई भी किताब नहीं बता सकती है। ये कहानी पुस्तकों में नहीं छपी गई है। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी। नहीं हम किसी के बताए हुए रास्ते पर चलकर, बताए हुए मार्ग को सुझाकर या उनके उपायों को अपनाकर, जो उपाय उन्होंने अपनाया वही हम अपनाएं और जीवन में सफलता प्राप्त कर लें, मंजिल तक पहुंच जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हर व्यक्ति को
अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, शक्ति की मौलिक कल्पना करनी पड़ती है अगर सफलता प्राप्त, क्योंकि हर इंसान की विशेषताएं अलग होती हैं, भावनाएं अलग होती हैं, समस्याएं अलग होती हैं, उसकी कमजोरियां भी अलग है दूसरे से, उसकी जो सबल पक्ष है वो भी अलग है। तो किसी के दूसरे के बताए हुए मार्ग पर चलकर सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। अनगिनत राही गए इस राह से, इनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। ये ऐसी राह है, जीवन का जो सफ़र है ये ऐसा सफ़र है जिस पर अनेक मुसाफिर निकल पड़े, न जाने कितने ही पथिकों ने इस पर गमन किया है, यानी अनगिनत राही हैं जो इस रास्ते पर चले, लेकिन आज हम उनको जानते नहीं, याद नहीं करते। कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जो इस जीवन रूपी सफ़र में, इस पथ में अपने पैरों के निशान छोड़ देते हैं। महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, महारानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह ऐसे ही इंसान हैं जिन्होंने इस जीवन रूपी सफ़र में अपने पैरों की निशानी छोड़ी, जिनको हम आदर्श मानते हैं। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। वे यही कह रहे हैं कि ये जो रास्ता है इस पर जिन्होंने भी पैर के निशान बनाए हैं ये मूक हैं, दिखाई देते हैं, बोलते कुछ नहीं है, लेकिन इनके पीछे इनकी बहुत बड़ी कहानी है। अगर हम मदर टेरेसा के पैरों के निशानों की अगर बात सोचें तो उनकी जो भी कहानी है वो हमारे आंखों के आगे साकार हो जाती है। खोल इसका अर्थपंथी, अब उन्होंने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की उसका कुछ अनुमान ही हम कर सकते हैं। इसलिए कवि कह रहा है कि ये जीवन का सफ़र बड़ा कठिन है, इसको ऐसे ही कोई नहीं सफलतापूर्वक संपूर्ण कर सकता। तुम्हें इस रास्ते पर चलने से पहले पथ की पहचान कर लेनी होगी। यह बुरा या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। यह बुरा है कि अच्छा है, ये जीवन कैसा है, अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में सोचना व्यर्थ है। व्यर्थ ही इस बारे में सोचो मत, है सो है, जैसा भी है, ये न पूरी तरह अच्छा है न पूरी तरह बुरा है, ये मिश्रण है, सुख का, दुख का, खुशी का, गम का, सब चीज़ें इसमें मिलेंगी। तो इसके बारे में सोचना व्यर्थ है। अब तो तुम्हें इस पर चलना ही है, जब तुमने रास्ता पकड़ ही लिया तो इस पर चलो। जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, इसलिए इसको असंभव मानकर दूसरे रास्ते पर पैर मत बढ़ाओ। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। तुम इसे बुरा क्यों मानते हो और इससे भयभीत क्यों होते हो कि जीवन तो बड़ा संघर्ष में है, बड़ा कठिन है, इससे हार क्यों मानते हो। जब तुम इसे सरल समझ लोगे, अपने मन में ये समझो कि इतने लोगों ने जीवन को जिया है, सफलता प्राप्त की है, तो हम भी कर लेंगे। इसको तू सरल समझ। इससे क्या है, यात्रा का जो भय है ना, डर मन से निकाल, नहीं तो तू यात्रा का आनंद नहीं ले पाएगा। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, और ये भी मत सोचो कि तुम ही ऐसे हो जिसकी समस्याएं आ रही हैं, जिसको ये करना पड़ रहा है। तुम ये मानो कि हर किसी को मन में यही बिठाना पड़ता है, हर जीवन जीने वाले पथिक को। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, हाँ मुझे विश्वास है कि मैं सफलतापूर्वक इस जीवन को संपूर्ण कर लूँगा। ये भरोसा लेकर ही हर सफल पंथी इस पर बढ़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। इसलिए तुम अपने चित्त, अपने मन का सारा अवधान, सारा का सारा ध्यान है इसी बात पर लगा दो कि तुम्हें निश्चय ही इस जीवन में आनंद मिलेगा, सफलता मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। इसलिए तुम इस रास्ते पर बढ़ने से पूर्व इसकी पहचान अच्छी तरीके से कर लो।